नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। सांसद नक्सली सीडी प्रकरण मामला पकड़ा तूल। दिसंबर आते ही पिकनिक स्पॉटों की लौटी रौनक। और जेपीपी के जिला अध्यक्ष ने की मांग, कहा राज्य सूचना आयोग का हो पुनर्गठन। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के सांसद डॉक्टर अजय कुमार और नक्सली समरजी के वार्ता प्रकरण तूल पकड़ता जा रहा है। अब सांसद एडिशनल रेड के माध्यम से मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और तकनीकी सेल के तत्कालीन इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राजेश प्रकाश सिंह को भी आरोपी बनाएंगे। परिषद में सांसद डॉक्टर अजय कुमार अपने अधिवक्ता सुधीर कुमार पप्पू के साथ संवाददाता सम्मेलन कर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने डीजीपी के साथ मिलकर षड्यंत्र के तहत उनको फंसाने का काम कर रहे हैं। जमशेदपुर लोकसभा उपचुनाव के इनामी नक्सली समरजी से बातचीत की सीडी पूर्व विधायक सरयू राय ने जारी की थी। उस समय भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने आरोप लगाया था कि चुनाव में जीत के लिए नक्सली समरजी की मदद ली गई थी। साथ ही उनके खिलाफ साक्षी थाने में केस भी दर्ज किया गया था और उनकी बातचीत की सीडी पुलिस को सौंपी गई थी, जिसके विरोध में वे हाईकोर्ट गए और डीजीपी होम सेक्रेटरी एसएसपी के खिलाफ रीट याचिका दायर की, जिसके आलोक में हाईकोर्ट ने आरोपियों से पूछताछ की और उसके आदेश पर फोन टेप किया गया। इससे बौखलाकर अब उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। इसका मतलब है कि सीडी बनाया गया है ना, नहीं तो क्या होगा कि सरकार को अगर 20 आदमी बात करते तो 20 आदमी का आवाज आना चाहिए ना, तो पहले ही मैनिपुलेशन है। दूसरी बात है, बाकी लोग से जो बात किया उसके ऊपर अभी तक और बनना उसी के आधार पर इसको, हाँ, लेकिन उनका आवाज कहां, तो उनका तो ये जो पूरा जो देखिए एक चीज है, डीजी साहब दो चीजें उनको मैं उनके लिए हमको थोड़ा सा हमदर्दी जरूर इसलिए कि रोज सीएम बुला के बोलते कि कुछ कीजिए। सीएम महोदय को तो कानून नहीं मालूम है, क्योंकि जिस तरह से वो कर रहे हैं, जिस दिन डीजीपी साहब रिटायर होंगे और अखबार में स्टेटमेंट दे देंगे तो सीएम जेल जाएगा। सिंपल है। डीजीपी जिस दिन रिटायर होंगे तो झारखंड से बाहर हो जाएंगे, तो जो अपना चले जाएंगे और सब स्टेटमेंट देंगे, फिर एक किताब लिखेंगे, फिर अर्जुन मुंडा के ऊपर कार्रवाई होगा। क्योंकि सिंपल है, सीएम रोज बुला के बोलते कुछ कीजिए। अब क्या कर सकते हैं बॉस? पहले तो अपराध बना है कि नहीं बना है, कहां से कौन सा धारा पर अपराध है? गरीब के आप साथ हैं, हम भी साथ हैं, पहले तो है अपराध तो सरकार ने किया ना। चुनाव का रिजल्ट को देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, सीधी और जितना हमको तंग करेगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि और पब्लिक जुड़ जाएगी। हम तो बोलते हैं कि और तंग कीजिए, एक आध बार जेल भिजवा दीजिएगा तो ठीक रहेगा। तमाशा है सच्चाई का, एंड देखिए एक चीज है कि लोग का देखिए जैसे भ्रष्ट दिमाग होता है कि कोई सीमा नहीं किया होगा, डीजीपी और सीनियर एसपी जो भी किया होगा। और देखिए एक चीज है, आज अर्जुन मुंडा की सरकार है, नहीं सीबीआई इंक्वायरी होगा तो जेल जाएंगे 100%। हम तो सीबीआई का इंक्वायरी का मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से गुजरात में जो आईपीएस ऑफिसर जेल गए उसी तरह से यहाँ होगा। सीबीआई जांच के लिए उन्होंने कहा है, तो उन्होंने एक नोटिस दिया कि नहीं फिर से जांच होगी और डॉक्टर ये सांसद सीधे घेरे में। बट ये मेरा कहना है कि सीडी अगर टेप कर रही थी सरकार, तो वो सीडी सरजू राय के पास कैसे पहुंची, ये जांच का विषय इंपॉर्टेंट है। और जो रिप्रेजेंटेटिव पीपुल्स एक्ट में मुकदमा डॉक्टर ये खिलाफ हुआ, वो मुकदमा करने के लिए राइट सरकारी पदाधिकारी या डीसी या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, ना कि दिनेशानंद गोस्वामी को। उस मुकदमे में हाईकोर्ट में क्वेश्चन के लिए पेंडिंग अभी तक। और इन द मीन टाइम हमने सीबीआई से जांच किया और महावीर उरांव का जो एक्यूज है चंदुआ पीएस में, उसके पास जो सीज मोबाइल था वो पुलिस को कैसे हाथ लगी। जो एक सीज आर्टिकल हो जाती है वो फिर वो मालखाना से कैसे आया और उसी से टेप कैसे कराया गया, जांच का विषय है। ये सीबीआई जांच हम लोग को डिमांड किए हैं और इसी पर अभी नोटिस इशू और एडिशनल एफिडेविट भी फाइल हुआ। अभियुक्त बन रहे हैं इसमें? अभियुक्त नहीं, अभी रीट में अभियुक्त नहीं बोला जाता, उसको रीट में पार्टी बोला जाता। पार्टी में डीजीपी है, होम सेक्रेटरी ऑफ झारखंड है, दिनेशानंद गोस्वामी है, सरजू राय है, और अभी एडिशनल में हम लोग राजेश प्रकाश सिन्हा
और सीएम का भी नाम उसमें ऐड करेंगे एफिडेविट फाइल करेंगे। और उधर वर्ष 2012 को अलविदा करने और नए वर्ष 2013 की आगमन की खुशी में दिसंबर के पहले ही रविवार को जुबली पार्क में पिकनिक मनाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। इस दौरान लोगों ने परिवार के साथ खूब मजे किए। ठंड के आते ही शहरवासी परिजनों के साथ वनभोज का आनंद लेने के बहाने खोजते हैं, जिसमें बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चे भी पीछे नहीं रहते। कोई साल की विदाई तो कोई नए वर्ष के आगमन की खुशी बहाना ढूंढता है। चाहे किसी भी तरह का बहाना हो, लेकिन मकसद रहता है परिवार के वनभोज के साथ मस्ती करना और पूरे दिन तनाव रहित आनंद के साथ व्यतीत करना। आज का दिन काफ़ी अच्छा है, संडे है, इसलिए हम अपने पूरे फैमिली के साथ आए हुए हैं एंजॉय करने के लिए। न्यू ईयर आ रहा है, इसीलिए 1 महीने पहले से हम लोग तैयारी कर लिए हैं पिकनिक का और अभी से स्टार्ट कर चुके हैं। कैसा मनाएंगे यार, किस तरह का? वही एंजॉयमेंट होना चाहिए, खेलना कूदना, खाना पीना, घूमना फिरना, यही सब होता है। मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और यहाँ पर बहुत मस्ती हो रही है। मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाई है और बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पर प्ले गेम्स खेल रही हूँ मैं। और उधर जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में झारखंड पीपुल्स पार्टी के पूर्वी सिंहभूम जिला समिति ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा है कि राज्य के लोगों को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। झारखंड पीपुल्स पार्टी ने कहा है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 सशक्त हथियार के रूप में माना जाता है। यह सरकार के कामकाज एवं खर्च के हिसाब लेने के लिए देश के प्रत्येक नागरिकों को अधिकार देने का वादा तो जरूर करती है, लेकिन निश्चित अवधि में सूचना नहीं मिल पाने से लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। आम जनता की सूचना मांगे जाने पर जन सूचना पदाधिकारी आवेदन को लेने से मना कर रहे हैं। वहीं प्रथम अपीलीय पदाधिकारी भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इस मामले को लेकर जेपीपी ने सरकार से अविलंब इस मामले में हस्तक्षेप कर इसे सशक्त तरीके से लागू करने की मांग की है, अन्यथा इस मामले को लेकर आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है। हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को फैक्स किए कि सूचना अधिकार अधिनियम को सशक्त से लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि सरकार को कि जितने भी इसमें अपूर्ण सदस्य, इसको पूर्ण सदस्यों की नियुक्ति अविलंब किया जाए, ताकि सूचना अधिकार आम जनता के लिए हथियार के रूप में बने रहे। और यहाँ के प्रथम अपीलीय पदाधिकारी, जन सूचना पदाधिकारी समय पर सूचना नहीं दे रहे हैं। इसकी भी हम लोगों ने मांग किया कि अविलंब सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जनता को सूचना उपलब्ध करवाए, अन्यथा हम लोग रोड पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रही हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उलिडी थाना अंतर्गत डिमना रोड स्थित निर्मल नगर निवासी विजय रजक के 7 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार के स्वर्णरेखा नदी में डूब जाने से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। इस घटना की जानकारी के बाद पूरे क्षेत्र के लोग नदी तट पर जुट गए और बच्चे के शव को खोजने में लग रहे थे। घटना के बारे में बताया जाता है कि बस्ती के ही 3-4 बच्चे नदी में साथ नहाने गए थे और सूरज को छोड़कर सभी वापस आ गए। बाद में उसे घर में ना पाकर
खोजबीन शुरू की गई तो पता चला कि सूरज नहाने गया था, जिसके बाद वापस नहीं लौटा। कई घंटों तक पानी में खोजबीन के बाद भी बच्चे के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और एक गोताखोर के माध्यम से बच्चे को खुजवाया गया। पर घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बच्चे का कुछ भी पता अभी तक नहीं चल पाया है। गौरी शंकर, क्या घटना हुई है जरा बता दीजिए। अभी बोला ना आपको, बच्चा यहाँ आया और इसका बेटा इनका साथ कहाँ गया पता नहीं। किसके साथ? वो किसना का बेटा, दांत है 3 तो, और मदन का बेटी। कितना बच्चा लोग था? 3-4 बच्चा था लोग। क्या नहाने गया था? हाँ। कहाँ, कौन सी नदी है? अरे इसी में भाई, और कौन सा नदी है? कब का घटना है? कब का? कल का। तो 10 बजे हम उसको बिस्कुट लेने का पैसा दिया, उसके बाद से निकला इधर। इसका घर तरफ आया, इसका बेटा था, इसका साला का बेटा 4 आदमी था। आपको क्या खबर मिला उसके बाद? अरे एक बैग पता चला, बाबू नहीं है, बस खोज रहा है। क्या लग रहा है कि डूबा है? डूबा है पानी? हाँ, पता चल तो गया। वही लोग डर से बोला डूब गया, रात में बोल रहा जब पुलिस आया था। और उधर पूर्वी सिंहभूम जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदस्यता सहमिलन समारोह जुबली पार्क में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में संगठन को मजबूत करने समेत संगठन से और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने और अन्य अहम विचारों पर विचार विमर्श किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं पार्टी के जिला अध्यक्ष उदय शंकर ने बताया है कि जिले में कमेटी को मजबूती प्रदान करने के लिए जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। इन्होंने बताया कि जुबली पार्क में कार्यक्रम करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जमशेदजी टाटा की प्रतिमा यहां स्थापित है और इस प्रतिमा के सामने इनके पद चिन्हों पर चलकर इनके जैसा संघर्षशील और पक्का इरादा रखने का हमने प्रण लिया, ताकि जनता के बीच जाकर जनहित में कार्य कर सके। ये समस्या के समाधान हेतु और सदस्यता अभियान जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तरफ से सहमिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें हम लोग इस पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों को जोड़ने का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और तमाम समस्याओं के निपटारा के लिए जिला स्तर पे जो भी होगा हम लोग कार्यक्रम करेंगे। पहले तो मेरा ये डिमांड है कि पूरे जिले में ठंड से बचने के लिए गरीबों को कंबल वितरण किया जाए, सरकार की तरफ से आग की व्यवस्था की जाए। NH जो टूटी हालत में है काली मंदिर के पास से लेकर के करीब 10 किलोमीटर, उसको बनवाया जाए और स्टैम्प पेपर की किल्लत जमशेदपुर में बराबर बने रहती है। इस समस्या का समाधान प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और जितना जल्द हो इसका निपटारा करना चाहिए। और उधर कासीडी स्थित दुर्गा पूजा मैदान में जिला झारखंड विकास मोर्चा की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जिला के सभी मंडल के लोग, महिला मोर्चा और युवा मोर्चा सहित सांसद प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया। समीक्षा बैठक के दौरान संगठन की मजबूती पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। उधर आदित्यपुर RIT मोड़ निवासी सूरज कुमार को बिष्टुपुर डायगोनल रोड के सामने एक अज्ञात ने धारदार हथियार से मारकर जख्मी कर दिया। बिष्टुपुर पुलिस ने उसे इलाज के लिए MGM में भर्ती कराया है। जख्मी सूरज ने बताया कि वह गुलमुरी टूला डुंगरी अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था। रविवार को मिनी बस से अपने घर वापस जा रहा था। बिष्टुपुर डायगोनल रोड के पास बस कुछ देर के लिए रुकी तो खिड़की के पास एक अज्ञात व्यक्ति आया और उससे 100 रुपए मांगने लगा। नहीं देने पर वह बस के बाहर से तेज धार हथियार से मारकर उसे जख्मी कर दिया। बस के स्टाफ इस घटना की जानकारी बिष्टुपुर पुलिस को दी। बिष्टुपुर पुलिस ने उसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया है। बिष्टुपुर थाना से कौन जगह मिला है? जगह लाइट सिंगल से आ गया है। मिनी बस स्टैंड है, डायगोनल। क्या चीज, कौन मारा है इसको? कुछ पता? इसको तो कोई पता नहीं है कौन मारा है। इसको हम लोग को सूचना मिला कि यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें हम लोग पेट्रोलिंग पार्टी में थे तो पहुँचे वहाँ पर, देखे और इसको तुरंत उठा के ले आए अस्पताल। गर्दन में इसका चोट अभी देखे, गर्दन में चोट लगा हुआ है। कोई चीज से काटा हुआ? कोई तेज धार हथियार से मतलब उसको मार दिया है। और उधर जुगसलाई पुरानी बस्ती होमलाइन निवासी शमशाद अली को नशेड़ी गिरी उर्फ बाबू ने स्तुरिया मारकर जख्मी कर दिया है, जिसे इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी शमशाद ने बताया कि कुछ दिन पूर्व गिरी उर्फ बाबू नशे की हालत में उसके साथ गाली गलौज कर रहा था। जब वे ऐसा करने के लिए मना की तो वह मारपीट पर उतर गया।
जब आसपास के लोगों ने माहौल को शांत कराया। वहीं शुक्रवार को जब जुगसलाई रेलवे फाटक के पास से वह चना खाने गई तो उस दौरान गिरी ने उसे देख लिया और उसके पास आया और स्तुरा निकालकर उसके गले पर चला दिया। करीबन 20-22 दिन पहले उससे बहसबाजी हुई थी, ऐसी फूट का पी के किचन कर रहा था। किससे? हमसे। किसका? और हमें साथ जबरदस्ती पिया हुआ था होश में। उसका नाम गिरी है। कहाँ रहता वो भी जुगसलाई की। तो किचन कर रहा था, उस बीच में गाली गलौज किया तो बात जो है फिर ख़त्म हो गया। चले आए तो कुछ लोगों को बोले उससे बस्ती का, तो उन लोगों ने कंप्रोमाइज़ करा दिया, माफ़ी मांग लिया, ख़त्म हो गया बात। हम बेफिक्र हो गए। 30 तारीख का दिन जो जुमा था, हम नमाज पढ़े, शाम का टाइम आए, फाटक स्टेट बैंक जो है वहाँ पर चना मिलता है, चना खाने के लिए रात था कि? हाँ, चना खाने आए वहाँ पर। मेरे साथ एक और आदमी था, उसको ही समझ में नहीं आया कि क्या हुआ। कि वो सामने पोजीशन में खड़ा था और हम चना से नज़र मिल गया, जैसा देखना एक दूसरे को नज़र मिल गया। तो फिर हम नज़र फेर लिए, चना ले रहे, वो दौड़ का बोला क्या देख रहा, बोल के ऐसे चलाया जो, तो हम ऐसे चूके यहाँ लग गया, मारने की पूरी चक्कर था। में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन, श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर। लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन, एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF, spoken English, fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy, contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिस्ट्रोपुर स्थित कार्यालय में जिला आसू ने लोक पंचायत महासभा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बैठक की। 23 दिसंबर को होने वाले महासभा में आसू सुप्रीमो सुदेश महतो, पार्टी के विधायक सहित 1 लाख नेता कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। के पदाधिकारी और केंद्र समिति के पदाधिकारियों की बैठक है और ये बैठक का उद्देश्य है कि 23 दिसंबर को जो हम लोगों का लोक पंचायत महासभा होने जा रही है उसकी तैयारी के लिए ये बैठक की गई है। जैसा कि हम लोग पूर्व में घोषणा किए थे कि ये कार्यक्रम हम लोग जो है रीगल मैदान में करेंगे, लेकिन उस स्थिति में रीगल मैदान जो है खाली नहीं है, तो हम लोग उस मैदान को छोड़ करके संभवतः आम बागान मैदान में 23 दिसंबर को ये कार्यक्रम जो हमारा महासभा होगा इसको आयोजित होने जा रहा है। इसमें लगभग पूरे जिला से लगभग 1 लाख कार्यकर्ता भाग लेंगे। और इधर 26/11/2008 को आतंकी हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए जेके संघ ने एग्रीको स्थित ट्रांसपोर्ट मैदान में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, जिसमें 24 टीमों ने भाग लिया और फाइनल में 11 स्टार व जेके संघ की टीम के बीच मुकाबला हुआ।
क्या नाम है? जेके संघ क्लब भालुआसा अर्जुन बस्ती की ओर से 2008 में शहीदों के नाम से श्रद्धांजलि ट्रॉफी एग्रीको मैदान में 30 नवंबर से आरंभ हुई थी, जो आज 1 दिसंबर को उसका फाइनल मैच हो रहा है। और इसमें हमारे मुख्य समाज के विभिन्न बस्तियों से कुल 24 टीमों ने हिस्सा ली थी और 2 ही टीम इस मुकाबले में फाइनल में पहुंची है, जो कि आपके एक 11 स्टार धपकीडी की टीम है और दूसरी ऑर्गेनाइज्ड टीम है भालुआसा अर्जुन बस्ती की जेके संघ। ये दोनों टीम के बीच फाइनल मैच हुआ। और आपका आज का दिन कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशि फल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। तो देखते हैं आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 शरद ऋतु कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि दिन सोमवार। अश्विन नक्षत्र होगा दिन 9:44 तक। आज राहु काल का समय होगा प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक। मेष राशि मालिक मंगल। आज आप प्रातः काल से तन और मन से हो सकते हैं कि नाना प्रकार के व्यवधान उत्पन्न होंगे, विशेष करके धनागम के लिए। तो आप जो भी कार्य करें सहजतापूर्वक। आपके लिए एक उपाय भी है, प्रातः काल मस्तक पर सफेद चंदन का लेपन करें और भगवान शिवलिंग के ऊपर में आप बिल्वपत्र अवश्य अर्पण करें, लाभप्रद होगा। वृष राशि मालिक शुक्र। आज जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। भगवान की असीम कृपा है। आज के दिन व्यवसायी गण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ परचम हराएंगे और राजनीतिक क्षेत्र वाले। मिथुन राशि मालिक बुध। बुद्धि के द्वारा ही आज आपको मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। इसी के साथ धनागम के उत्तम योग बनेंगे। व्यवसायियां खुशहाल रहेंगे। आज के दिन गृहिणियां आनंदित रहेंगी और विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। कर्क राशि मालिक चंद्रमा। आनंद फान में लिया गया निर्णय आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जो भी आप कार्य करें उसमें आप सहजता से कार्य लें। प्रातः काल उठकर अपने इष्ट देव की आराधना करें और साथ ही साथ माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लेंगे। आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। सिंह राशि मालिक सूर्य। आप रखे क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य अवश्य बनेंगे। और साथ ही साथ आप ख्याल रखें, वाहन चलाते समय आप सजग रहें। वाहन से आपको आज नुकसान हो सकता है। छोटे मोटे नुकसान चलते आज आप व्यवधान से प्रेरित हो सकते हैं। तो प्रातः काल उठ करके भगवान शिव जी के ऊपर में यदि आप जलाभिषेक करते हैं तो आपके सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। कन्या राशि मालिक बुध। धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। तो आप जो भी कार्य करें उसमें आप परिचय दें बड़े ही शांत प्रकृति का और अपने इष्ट मित्रों को परखें। आपके मित्रों से नुकसान हो सकता है। प्रातः काल उठ करके ओम चंद्रमा से नमः इस मंत्र का जप करें, लाभप्रद होगा। तुला राशि तुला राशि मालिक शुक्र। बिल्कुल आज आप प्रसन्नचित्त रहेंगे और प्रातः काल से नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करेंगे। धर्मावलंबी होंगे। साथ ही साथ आज आप शत्रु पर भारी पड़ेंगे। सहज ही आप कार्य बनते जाएंगे। रुके हुए धनागम की प्राप्ति होगी। आज आपके इष्ट मित्रों का विषय प्राप्त होगा। बड़े भाग्यशाली होंगे आज के दिन। वृश्चिक राशि मालिक मंगल।
अनायास ही आज आपके कार्य बनते जाएंगे। ईश्वर की असीम कृपा होगी, धनागम की रहेंगी उत्तम योग, यात्रा भी आपकी सुखद होगी और विशेष करके सुखद समाचार की प्राप्ति से आपके मन बड़े ही पुलकायमान होंगे। आज परिजन भी रहेंगे खुशहाल। धनु राशि, मालिक बृहस्पति, आज आप बड़े ही धार्मिक होंगे, परोपकार की भावना से रहेंगे प्रेरित, समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग रहेंगे। व्यवसायिक गण तो खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ आज परचम रहेंगे राजनीतिक चित्त वाले। मकर राशि, मालिक शनि, जो भी आज आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता ही सफलता नजर आएगी। अहर्निशा प्रसन्नचित्त रहेंगे, दैहिक दैविक भौतिक तीनों सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन आज के दिन हो सकता है मान हानि के योग। राजनीतिक चित्त वालों के लिए आपके लिए उपाय है, प्रातःकाल भगवान शंकर के शिवलिंग पर यदि आप शनि का पत्र चढ़ाते हैं तो आपके सारे दुख कट जाएंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि, बिल्कुल आप प्रातः काल से रहेंगे स्वस्थ, तन और मन से धनागम के रहेंगे उत्तम योग, सहज ही आपके कार्य बनेंगे। व्यवसायी खुशहाल रहेंगे, विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे और आज के दिन गृहिणियां रहेंगी आनंदित। मीन राशि, मालिक बृहस्पति, भगवान ईश्वर के असीम अनुकंपा से आपके आज सारे कार्य बनते जाएंगे। व्यवसायीगण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे और गृहिणियां रहेंगी आनंदित, विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे और साथ ही साथ आज आपको बहुत ही ख्याति की प्राप्ति होगी। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सब दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। सांसद नक्सली सीडी प्रकरण मामला पकड़ा तूल। दिसंबर आते ही पिकनिक स्पॉटों की लौटी रौनक। और जेपीपी के जिला अध्यक्ष ने की मांग, कहा राज्य सूचना आयोग का हो पुनर्गठन। और अधिक जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं www.rashtriyalokvani.com। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी टीम की ओर से नमस्कार।